ठीक है ना। थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। मे भी शायद ये स्मूथ स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है अभी, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। मे भी शायद ऐसा लग रहा होगा आपको। नेटवर्क इशू हो रहा है क्या सबके बताने में लिख के? ये कुछ लैग कर रहा हूँ क्या मैं आपके सामने? लैग कर रहा हूँ क्या? लैग हो रहा है, थोड़ा सा लैग हो रहा है। कमेंट आ रहा है लैग हो रहा है, वीडियो लैग। अभी भी लैग हो रहा है क्या ये अब ठीक है? सही हो गया? ठीक है। डम वेटर, एक इससे स्मॉल लिफ्ट, एक किसी स्मॉल लिफ्ट जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो अपने जो भी छोटे मोटे ऐसे खाने वगैरह के लिए, फूड वगैरह छोटी मोटी चीजें लोड कैरी करने के लिए काम आती है ना स्मॉल लिफ्ट, उसको अपन डम वेटर कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें पर्सन के लिए, इंसानों के लिए नहीं होती है। डम वेटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं जी, आगे चलो जी, भी आगे चलो। नेक्स्ट मुझे पूछो, फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस टेम्पल इन द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। सबसे मोस्ट फेमस टेम्पल कौन सा है? शिव, गणेश, कृष्णा, कंदेरिया महादेव टेम्पल। डम वेटर, क्या बात है। जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। अपन को थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी भागेंगे आज टारगेट है कि सभी क्वेश्चन जो है अपन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने, फटाफट से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करने। बी, महादेव टेम्पल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑल राइट, क्या बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? मेहरानगढ़ फोर्ट, जहाँ पर हम लोगों ने यार शूटिंग की थी, सफर टुगेदर ने शूटिंग की थी, बताओ कहाँ पर है? आप लोगों ने देखी थी ना वीडियो? ऐसा कोई तो जिसने वीडियो नहीं देखी थी? अपनी एक वीडियो डाली थी मैंने आपको शूटिंग वाली, जहाँ पर आपको पीछे बैकग्राउंड में मेहरानगढ़ फोर्ट दिख रहा था। अपने मेन चैनल पे वीडियो डाली थी अपन ने, इस नए वाले चैनल का लॉन्च वाली वीडियो डाली थी अपन ने। लॉन्च वाली वीडियो से जस्ट पहले वाली डाली थी वीडियो, सबको याद है ना? नहीं देखी थी जाके देख लेना भाई। उसका टाइटल था आपका प्यार सबका विश्वास, ये टाइटल था उसका, ये टाइटल था आपका प्यार सबका विश्वास। देख ली थी ना भाई सबने? सबने देखी थी? नहीं देखी थी वीडियो? जाकर देख लेना एक बार, जिसने नहीं देखी मेन चैनल पे है ये वाली वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में काफी बढ़िया कुछ बताया गया है आपको। जोधपुर की हम भी शूटिंग करने गए थे भाई, और एक और शूटिंग हुई थी, बहुत बढ़िया शूटिंग। वो वाली वीडियो अब आएगी आपके पास, जिसके अंदर शानदार शूटिंग की थी हमने। वो वाली वीडियो अब आएगी, वो वीडियो को हम देखेंगे, वो वीडियो बाद में दिखेगी आपको। अभी अप्रैल में आ जाएगी, अप्रैल में रिलीज होगी बेसिकली। उसमें वो बड़ी वाली वीडियो है, उसमें काफी शानदार आपको जो है सीखने को मिलेगा बहुत। ठीक है जी, ऑल राइट। क्या आ चुके हैं सबके पास समझ में? वेयर इज हाथी पार्क लोकेटेड? हाथी पार्क कहाँ पर, जल्दी बताओ भाई। लखनऊ, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, डी ऑप्शन। ठीक है जी, ऑल राइट। नाटक की टेस्ट सीरीज, नाटक टेस्ट सीरीज हो जाएगी इस वाले वीक, आपके पास आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। जो भी टेस्ट रिमेनिंग है वो अवेलेबल हो जाएंगे इस वीक। वेराइटी ऑफ ग्लास इज हीट रेजिस्टेंट, पायरस ग्लास। फाउंड अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स द फिगर एक्स इन दैट पार्ट। ये वाला फिगर बताओ कौन सा वाला इसमें से, किस वाले के अंदर है बताओ? ये वाला फिगर एम, ये किसका सिंबल है? गूगल का। गूगल आपने देखा ना, गूगल जीमेल, गूगल मेल, मेल का सिंबल ऐसा होता है। ये कहाँ पर पाया जा रहा है बताओ? यहाँ पर कहाँ पड़ा है, किस वाले में पड़ा है ऐसा फिगर? दिख रहा है क्या कहीं पे आपको? कहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता? बताओ कहाँ पाया जाता है? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। किसमें है जी? बी वाले में? बी वाले में ही है, शाबाश 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 शाबाश, बी वाले में ही, बी वाले में ही। ये रहा, ऐसा पड़ा है, यूं ऐसा पड़ा है ये वाला है ना, बी वाले में। सी वाला कहाँ से आ गया भाई? आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन से कोर्ट है ये? माई बाप, कौन से माई बाप है, कौन से कोर्ट है बताओ? कौन है बच्चों? आंसर डी है? डी नहीं है भाई, आंसर बी वाला है भाई। दैट इज राष्ट्रपति भवन या सुप्रीम कोर्ट है? राष्ट्रपति भवन ही है ना। व्हाट इज द फिनिश ऑफ सैनिटरी फिटिंग्स? फिटिंग फिनिश कौन सा है जी? ग्लोसी एंड स्मूथ या फिर ग्लोसी एंड रफ? करेक्ट टॉप व्यू बताना है जी, बताओ जल्दी से। करेक्ट टॉप व्यू कौन सा होने वाला है इसका? करेक्ट टॉप व्यू, करेक्ट टॉप व्यू बता दो क्या होने वाला है? करेक्ट टॉप व्यू क्या होगा? 3D प्रॉब्लम फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू फ्रॉम द ऑप्शंस। बता दो कौन सा होने वाला करेक्ट टॉप व्यू इसका? बता दो भाई कौन सा होने वाला करेक्ट टॉप व्यू इसका? बोलो 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 बोलो। क्या आवाज सही नहीं आ रही क्या भाई? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सबको? बोलो, क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी तक? तेज आ रही है ना, धीरे तो नहीं आ रही आवाज? करेक्ट टॉप व्यू कौन सा होने वाला है? बी वाला करेक्ट टॉप व्यू होने वाला है। बी क्या है? करेक्ट टॉप व्यू आपके पास होने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, टावर ऑफ पिसा। इसको पता है हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, टावर ऑफ पिसा को? इफ कलर इज मेड डार्कर बाय एडिंग ब्लैक द रिजल्ट इज कॉल्ड। किसी भी कलर के अंदर जब ब्लैक, ग्रे, व्हाइट अलग चीजें मिलाते तो ब्लैक मिलाते तो उसको क्या कहा जाता है? उसका भी नाम, एक टर्म रखी गई। बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। डी टेंट या फिर शेड, क्या होगा भाई?
शेड होगा ना इसका आंसर। बढ़िया, क्या होगा जिसका आंसर शेड होगा। ठीक है जी, जो इधर उधर की बातें कर रहा है वो सब ऑब्जर्व करा जा रहा है यहाँ पर। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव गिवन बिलो? कौन सा पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव दिख रहा है आपको? जल्दी फटाफट से बता दो। विच पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव? जल्दी जल्दी फास्ट भागेंगे और बताओ क्या चल रहा है। सब बढ़िया है, शानदार तरीके से। और अपने लाल पीले हरे नीले काले अभी तक दिल किसने नहीं दिए? डंडा देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ काला डंडा है, इसके अंदर कोई लाल पीला हरा नीला नहीं है। पर ये ब्लैक डंडा मैजिक वाला है। ये जब भी इसकी कहीं भी लगती है ना, तो फिर वो जो जहां लगती है उसका कलर लाल पीला हरा नीला सब हो जाता है, अलग अलग। पता है ऐसा होता है, इसका फर्क ही होता है। तो इसलिए अपनी जो है ना, बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे से, भरपूर तरीके से कमेंट करें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, है ना। नहीं तो ये ध्यान रखना, ये काले से लाल पीले हरे नीले सब कलर निकल जाते हैं, है ना जी भैया, याद रखना। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। बाकी तो तुम जानते हो मेरे को, है ना जी। आगे बढ़ते हैं। हायर प्योरिटी ऑफ कलर, हायर द, क्या चीज हायर होगी? जब अपन प्योरिटी की बात करते हैं वो क्या चीज, मतलब किसकी बात करें बताओ? दिल लेके एयर1 दे दो, दिल देना है बहुत बड़ी बात है। बोलो भाई बताओ, प्योरिटी ऑफ कलर किस पे डिपेंड करी? सैचुरेशन, क्रोमा, वैल्यू, ल्यूमिनेंस। क्रोमा क्रोमा क्रोम क्रोमा, क्रोमा क्या है? प्योरिटी ऑफ कलर बताता है। अरे वैल्यू कौन कर रहा है अभी? क्रोमा, क्रोमा इज द प्योरिटी ऑफ कलर। सैचुरेशन वैल्यू कौन बोल रहा है? क्रोमा आंसर है ना इसका। सैचुरेशन कहां से हो गया? सैचुरेशन प्योरिटी ऑफ कलर नहीं होता। ल्यूमिनेंस, इंटेंसिटी, नॉट प्योरिटी ऑफ कलर। क्रोमा इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है भाई? दिल्ली वालों बताओ, लगाओ अपना दिमाग, बोलो भाई दिल्ली वालों, लगाओ दिमाग लगाओ। तो एयर1 फिक्स समझू, ऐसा थोड़ी होगा एक दिल देने से एयर1 कौन देगा यार? असली में देना पड़ेगा दिल, यहाँ पर आकर, सच सामने आकर, आंखों के सामने आकर दिल देना पड़ता है, उसके बाद एयर1 होगी। ऐसा है, ऐसा है। फोन में से तो कोई भी दे देगा, ऐसे तो सब दे देंगे, सबकी एयर1 आ जाएगी। सही है ना? बोलो बताओ बताओ बताओ, बोलो भाई। LIC बिल्डिंग, LIC वाले, सॉरी दिल्ली वाले बताओ। LIC बिल्डिंग कहाँ पर? CP, कनॉट पैलेस, न्यू दिल्ली। भाई पिछले क्वेश्चन के अंदर आप बोल रहे हो बच्चे सैचुरेशन सैचुरेशन, तो भाई सैचुरेशन और वो चीज एक ही दोनों यार, अलग अलग नहीं है। ठीक है जी, आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। फाइंड द करेक्ट 3D फिगर फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच इज द सेम फ्रंट व्यू एज गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। सेम फ्रंट व्यू बता दो जल्दी और से। क्रोमा सेम होगा तो उसका आंसर दोनों होगा। हाँ जी बिल्कुल, लगा दिया दोनों आंसर। बोलो LIC बिल्डिंग हो गया है। दिल महंगा है, दिल महंगा है तो एयर1 भी महंगी है। दिल महंगा है ना, तो एयर1 भी मेहनती है, वो ज्यादा मेहनत मांगती है, जितना दिल आपका महंगा है। ठीक है, तो अगर दिल देने से डरते हो आप, तो एयर1 से डरो। फिर जिस चीज के लिए होगा ना, जितना बड़ा आपका गोल होगा, जितना बड़ा आपका ड्रीम है, जितना बड़ा आपका सपना है, उतना ही बड़ा आपका स्ट्रगल भी होना चाहिए, उतनी ज्यादा आपकी मेहनत भी होनी चाहिए उसके लिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमको 3 रोटी की भूख है तो हम लोग 3 रोटी खाएंगे, 4 की भूख तो 4 खाओगे, 4 की भूख है पर 2 रोटी खाओगे तो भूख कैसे मिटेगी? वो तो पूरी 4 खाने से मिटेगी ना। ये वाला सीन है भैया, ये कहानी है। बताओ जी क्या होने वाला? सी ऑप्शन आ रहा है सबके? सेम फ्रंट व्यू सबका आ रहा है? क्लियर दिख रहा है जी? चलो बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार सवाल हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ सरफेस बता दो जी, काउंट कर दो। अब भाई ऐसा भी फिगर में सही नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सब। छुप कौन सा रहा है? ये छुप रही है, ये छुप रहा है, ये छुपन छुपाई खेल रहा है, और ये छुप है, ये फिगर छुपन छुपाई खेल रहे हैं। बाकी सरफेस को छुपन छुपाई खेल रहा है क्या? बाकी छुपन छुपाई खेल तो रहे हैं। ये एक ये छुपन छुपाई खेल रहा है, ये छुपन छुपाई खेल रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 12, 7 + 5 12 हो गया, 12 हो गया ना। बोलो, वो कह रहे दिल और एयर1 दोनों से डरते हैं। दिल देने से तो मत डरो भाई, दिल देने से तो मत डरो। दिल तो यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर आपको खतरा नहीं है दिल देने से, है जी। बस ये है कि एयर1 के लिए जो है वो भी आपको, बस यहाँ से आपको जो एयर1 के लिए जो चाहिए ना मेहनत, वो आपको यहाँ से बताई जा रही है। बस वो आपको करनी है मेहनत, आपको वो भी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पर आप सेफ हो। रेड येलो कौन सा है जो प्राइमरी कलर स्कीम बताता है? अपन बताया था किसमें? कलर थ्योरी के अंदर पढ़ा था। राय बहादुर अंकल, राय बहादुर अंकल आए थे ना, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग राय बहादुर अंकल। उनकी बहुत अपने फूल मालाएं बनाकर स्वागत किया था राय बहादुर अंकल का। किया था ना स्वागत? बिल्कुल किया था जी भैया। फूल मालाएं पहनाई थी और सबका राय बहादुर अंकल का क्या किया था? स्वागत किया था।
और फिर स्वागत के अंदर क्या करा, राय बहादुर अंकल की क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी, वो कौन सी थी, वो थी हमारे पास गोपू भैया। वो कौन सी थी हमारे पास, गोपू भैया थी, और गोपू भैया का भी हमने बहुत अच्छे से स्वागत किया था, है ना जी। तो रेड येलो तो दे रखा है, और राय बहादुर अंकल के जो है ब्लू साथ में मिलाकर राय बहादुर अंकल हो जाएंगे, है जी। बोलो जी, क्लियर है। ब्लू प्रिंट इज टू आर्किटेक्ट। ब्लू प्रिंट अगर आर्किटेक्ट के लिए वर्ड यूज हो रहा है तो मैन्युस्क्रिप्ट किसके लिए यूज होगा, ऑथर, आर्टिस्ट, इंजीनियर, एडिटर। बोलो जी, बता दो जी, बता दो, जल्दी से बता दो, फ्रॉड से बता दो। हिमांशु, नवनीत, लाल, नीले, हरे, पीले, काले दिल बेहतर हो गए अपने, किसके लिए यूज होगा जी भैया, ऑथर के लिए यूज होगा, है ना जी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो आप, पर्सन वॉक 6 किलोमीटर, वापिस वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में घुमा रहा है अपन को। ये वाले क्वेश्चन रोज आते हैं, लगता है ये हमारे एडिटर को इससे बहुत प्यार है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले क्वेश्चन से, रोज डालता है ऐसे क्वेश्चन, एक दो। पर्सन वॉक 6 किलोमीटर नॉर्थ, 6 किलोमीटर नॉर्थ में चल गए जी भैया। ये टर्न्स 90 डिग्री राइट, राइट में चले गए। वॉक्स 4 किलोमीटर, लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, राइट लेफ्ट। अच्छा, इस बार थोड़ा सा अलग डाला है, बाकी तो हर बार वापस घुमा के इधर ही लेकर आ जाता है वो, इस बार अलग डाला है। टर्न्स लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर चले गए। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ पे, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट। टर्न्स लेफ्ट, ओके लेफ्ट, लेफ्ट तो लेफ्ट ये भी हो सकता है, लेफ्ट ये भी हो सकता है, लेफ्ट ये भी हो सकता है, लेफ्ट ये हो सकते हैं बहुत सारे, राइट लेफ्ट। क्या करेगा जी बताओ, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है ना जी, बिल्कुल सही बात है जी, नॉर्थ ईस्ट वाला फेसिंग इसका हो जाएगा, इधर वाला फेसिंग, ये वाला फेसिंग हो जाएगा। काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ओहो भाई साहब, ये सवाल जोरदार ही है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने बताओ क्या होगा इसका आंसर। काउंट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने जी भैया, रेक्टेंगल, स्क्वायर काउंट नहीं, रेक्टेंगल काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, 10 तो ऐसे दिख रहे हैं, और बाकी क्या दिख रहा है यार, कितने दिखे बताओ, कितने दिख गए भाई। करेक्ट आंसर, ये 14 वाला कौन है, 14 वाला कौन है, ऑप्शन में नहीं 14 तो यार, 18 19 20 21 4 तो ऑप्शन है आपके सामने। 14 वाले भैया कौन है, 14 वाले भैया हमारे 14 वाले भैया कहाँ से आए, 14 वाले भैया। स्क्वायर काउंट मत करना है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल काउंट करना है। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि ये जो ना ये एक सिंगल जो है, देखो ये एक सिंगल भी रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर सेंटर वाला स्क्वायर पड़ा, ये स्क्वायर पड़ा सेंटर वाला, बाकी एक रेक्टेंगल पड़ा है, बाकी एक रेक्टेंगल है, याद रखना। आपको आई थिंक आपको 6 तो ये दिख रहे होंगे इसमें, 6 रेक्टेंगल तो इसमें दिख रहे होंगे आपको, ये वाले ऐसा गिना होगा आपने, 1 गिना होगा ये वाला, 2 गिना होगा आपने ये वाला, और 3 ये होगा, इस पूरे को ले लिया होगा 3, ऐसे 3 इसके हो गए, 3 इस वाले के हो गए, 6। एक ये वाले भी गिनना, देखो ये जो ना सिंगल, ये भी देखो रेक्टेंगल है, ध्यान देखो, ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल पड़ा है, तो इसे 1 2 3 4 6 तो ये हो गए, 4 ये हो गए 10, प्लस ये बीच वाले में जो पड़ा है ना, ये सीधा पड़ा है स्क्वायर, इसके अंदर हो जाएंगे 1 2, और ये हो जाएगा वर्टिकल 3, और ये हो जाएगा 4 ये हो गया, 6 4 10 4 14, ठीक है जी, ये भी आ गया इसमें। तो कुल लाइक कितने हो गए, 14 रेक्टेंगल से ये आ गए। उसके अलावा और क्या दिख रहा है भैया आपको, कोई कह रहा है रेक्टेंगल तो स्क्वायर नहीं होते, रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं क्या भाई, ये कौन बोला रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर वाले जो है वो ऊपर सामने आया जी, वो कौन, पहले तो वो सामने आ जाओ। कितने हो गए जी, 14 तो मैं ये हो गए, और दिख रहे हैं क्या, देखो आप, क्या पता और हमको नहीं दिख रहे हो, दिमाग लगाओ थोड़ा, देखो दिख रहे हैं क्या, और मुझे लगता है कि शायद क्या पता ऑप्शन में हो गई, ऑप्शन के अंदर 14 आंसर ही 14 हो गया, तो ऑप्शन में 14 ना हो, 14 के अलावा रेक्टेंगल दिख नहीं रहे क्या दिख रहे हैं, 20 वाले कैसे गिन रहे हो भाई, 14 ही आ रहा है, 20 आंसर कैसे आ रहा है, 14 दिख रहे हैं ना सबके सामने रेक्टेंगल्स, ऑप्शन गलत है। एक काम करो, 18 को कर लो 14, 18 को 14 मत, चलो 18 को 14 कर लो, क्या छोड़ दो ना यार, बोनस देता हूँ आपको, चलो बोनस देता हूँ आपको, बोनस दे दिया आपको, बोनस। ये पर्सन फेसेस साउथ एंड टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। बोलो क्या होगा जिसका आंसर, पर्सन फेसेस साउथ एंड टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वापस ले जाओ जिसको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है 130 एंटी क्लॉकवाइज 180 135 इधर हो जाएगा। ये वाला कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ना। ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ क्लासिकल बिल्डिंग फसाड इज कॉल्ड, ट्रायंगुलर के अपर पार्ट की जब बात कर रहे हैं, राइट, ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ क्लासिकल बिल्डिंग फसाड, ट्रायंगुलर पार्ट जो होता है ना क्लासिकल बिल्डिंग फसाड के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? अपने मार्कुम नंबर 1 के अंदर भी काफी क्वेश्चन किए थे इससे। पेडिमेंट, बहुत बढ़िया। ए वाला कौन दे रहा है भाई? पेडिमेंट, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अरे भाई इस वाले जो अपने क्वेश्चन किया था ना बी वाला, अबे इस वाले क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर भी तो काउंट होगा, जैसे कि आप कह रहे हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, स्क्वायर आर रेक्टेंगल्स बट नो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल के हिसाब से स्क्वायर भी काउंट हो जाएंगे, यहाँ पे याद रखना। 1 2 3 4 5 स्क्वायर और ये छठा स्क्वायर प्लस 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर 20 होगा, सी वाला ऑप्शन, याद रखेंगे। बेस ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड, अरे भाई साहब ऑप्शन कहाँ चलेगा? बेस ऑफ द कॉलम, बेस ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड, अरे ऑप्शन ही चले गए भाई, ऑप्शन लिखना पड़ेगा मेरे वापस, ऑप्शन चला गया। पहला ऑप्शन है SHAFT, शाफ्ट। अगला ऑप्शन है, बिल्कुल जमा जमा के लिखने वाला हूँ मैं, अगला ऑप्शन है सेम राइटिंग में लिखूंगा, CAPITAL, कैपिटल। अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ये ब्लैक कलर से लिख दिया है यार, एडिटर ने जल्दबाजी में कलर चेंज करना भूल गया इसका, PLINTH, प्लिंथ, एंड लास्ट इज PEDEST। क्या राइटिंग है ये यार, मानना पड़ेगा। छा गए गुरु, छा गए जी सर, छा गए। अब बेस ऑफ द कॉलम, कॉलम का बेस क्या होगा? कैपिटल, प्लिंथ। ये प्लिंथ कौन बोल रहा है? प्लिंथ कॉलम का बेस होता है क्या भाई? बेस ऑफ द कॉलम इज प्लिंथ, ये पेडिस्टल होता है। प्लिंथ या फिर पेडिस्टल होता है, बताओ। प्लिंथ हो गया या फिर पेडिस्टल होगा, बताओ क्या कर रहे थे जी भैया? क्या होगा? शाफ्ट, कैपिटल, प्लिंथ। प्लिंथ कैसे चला गया भाई ये? तो प्लिंथ होगा आंसर या पेडिस्टल होगा? बताओ जी कौन सा आंसर होगा? किसी को भी इस वाले सवाल में बहुत डाउट आ रहा है वापस। इस सवाल में अभी डाउट है किसी को? इस वाले क्वेश्चन में क्या डाउट आ गया है किसी को? इसमें अभी भी डाउट आ रहा है क्या सबको? किसी में आंसर 20 आ गया था ना, कोई बोल रहा है इसका आंसर जो है 21 हो रहा है। 21 कैसे आ रहा है भाई? 14 और से 20 ही हो रहा है। 21 कहां से लेके आ रहे हो? 5 स्क्वायर होंगे उसमें, 20 ही होगा आंसर, 21 क्यों होगा? इज कॉमनली यूज्ड इन, वाटर प्रूफिंग के लिए काम में आता है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर ए मटेरियल टू बी गुड एट साउंड प्रूफिंग? साउंड प्रूफिंग जब भी बात कर रहे हैं तो क्या हाई होना चाहिए साउंड प्रूफिंग? हाई फॉर हाई डेंसिटी, डी फॉर डायनासोर।